नमस्कार सभी को। आज हमें करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी क्लास 12। अब क्या है, इसमें हमने एडिशन करना सीखा है मैट्रिक्स का, ए प्लस बी, हमने डिफरेंस निकालना सीखा है। ठीक है ना, हम एडिशन कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं, और ये है मल्टीप्लाई का केस। तो अब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई जो होती है उनका अलग ही मेथड होता है। तो मल्टीप्लाई हम उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अपने मल्टीपल पे आएंगे। तो यह फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3.2। हमारे पास क्या बोला है उसने, ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है हमें, ए प्लस बी, ठीक है ना, और ए प्लस में बी, तो 1 3 -2 5, ठीक है। यहाँ तक 1 3 -2 5, यानी बोले उसने ए प्लस बी, यानी ए मैट्रिक्स पहले आएगी फिर बी मैट्रिक्स, ठीक। उसके बाद हमें एडिशन करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट हम ऐड करते हैं। पहली मैट्रिक्स का 11 एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 11 एलिमेंट के इक्वल होगा, तो क्या होगा 2 प्लस में 1, ठीक है ना। उसके बाद 4 प्लस 3, इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के साथ होगा ऐड, और फिर यहाँ का 3 प्लस -2, यानी इसका 21 एलिमेंट इसके 21 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। फिर क्या होगा, इसका 22 एलिमेंट इसके 22 एलिमेंट के साथ ऐड होगा। और देख सकते हो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 7 3 -2, यानी प्लस माइनस माइनस, तो 3 -2 1 आएगा, और 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। ये आपकी आएगी मैट्रिक्स ए प्लस बी जब दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। फिर आता है ए माइनस बी। हम दो मैट्रिक्स को जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है, अब ए माइनस बी और बी माइनस ए, अगर हम ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो इसका मीनिंग है हम ए मैट्रिक्स पहले रखेंगे फिर बाद में यहाँ रखेंगे बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर हम निकाल रहे हैं बी माइनस ए तो इसका मतलब है हम ए मैट्रिक्स पहले रखेंगे, हम यहाँ से भी जो मैट्रिक्स का नेम पहले होगा हम वही मैट्रिक्स, यहाँ बी है तो हम बी को पहले रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ए को रखेंगे, ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग रखना है। तो यहाँ पर उसने निकालने के लिए बोला ए माइनस बी, तो हम ए मैट्रिक्स को पहले रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बी मैट्रिक्स को रखेंगे, ठीक है। फिर जैसे हमने एडिशन किया है सेम वही काम हमें उसी तरीके से सब्सट्रैक्शन करना है। इसका 11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, और इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के साथ, इसका 21 एलिमेंट इसके 21 एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट होगा, और इसका 22 एलिमेंट इसके 22 के एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ दो माइनस क्यों है, एक तो हमें माइनस तो सब्सट्रैक्ट करना ही था इस वजह से माइनस है, दूसरा इस ऑलरेडी इस 2 के पास माइनस है तो दो माइनस हो जाते हैं। तो अब क्या होगा 2 - 1 1, 4 - 3 1, और ये माइनस माइनस प्लस, यानी 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और 2 - 5 कितना आ जाएगा -3। इस तरीके से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, 3a - c। अभी जो 3a - c है ये ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। 3a, इस 3a - c का क्या मीनिंग है कि इस a जो मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इस a मैट्रिक्स की पहले किससे मल्टीप्लाई कराओ 3 से। तो आप इस मैट्रिक्स जो a मैट्रिक्स आपको दे रखी है उस मैट्रिक्स को लिखो, उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराओ 3 से। फिर माइनस में क्या है सी मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स क्या है 2 -2 5 3 4। अब क्या करना है, पहले आप इसके 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, इस 3 के इन चारों एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे इस 3 के मैं मल्टीप्लाई करा दी मैंने, यहाँ पर कितना आ गया 6 12 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना। फिर माइनस में क्या है -2 5 3 4। अब आप सिंपली ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे जैसे हम लोगों ने ऊपर सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है। इसका 11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के साथ सब्सट्रैक्ट करो, 6 - -2, तो दो माइनस हो गए प्लस बना दो, 6 + 2 कितना आ जाएगा 8, और 12 - 5 कितना 7 आ जाएगा। सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्ट हो गए जैसे हम लोग करते हैं, 9 - 3 कितना आ जाएगा 6, 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। 3a - c यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब ये दो केस मल्टीपल के हैं, ये दो केस मल्टीपल के हैं, तो हम मल्टीपल कैसे सॉल्व करते हैं, उसको मल्टीपल सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। वो एक जैसे हमारे पास a b - ba प्लस में a b और ba, वो बोल रहा है
अगर हमें इन दो मैट्रिक्स का सम करना है, ठीक है ना, हमें इसका एडिशन करना है, तो ए बी, यानी आप इसका नेमिंग गिवन नहीं है तो हम खुद नाम दे सकते हैं। इस मैट्रिक्स को नाम दे दो आप ए और इस मैट्रिक्स को नाम दे दो आप बी, तो इसका मतलब है ए प्लस बी का हमें सम निकालना है। तो सिंपल बात, वही कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को ऐड करो, ए प्लस ए, इसका 11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के साथ ऐड करो, तो ए प्लस ए कितना आ जाएगा 2a, बी प्लस बी कितना आ जाएगा 2b, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी है, यानी यहाँ से माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ से a प्लस ए और a प्लस ए कितने 2a, जबकि माइनस बी प्लस बी कैंसिल होके क्या दे देंगे यहाँ पर 0, तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। हमें एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ हमने ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी एडिशन करनी है इस मैट्रिक्स के साथ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। हमें इन दो मैट्रिक्स का ऐड करना है, एडिशन करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे दो मैट्रिक्स का एडिशन, तो वही 11 एलिमेंट के साथ ऐड होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका 12 एलिमेंट इसके 12 एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ इसका 21 एलिमेंट इसके 21 एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 के, यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और यहाँ से ये 1 यहाँ से ये 1, तो यानी एडिशन करने पर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है ना। हमें क्लास 10th में हमने पढ़ा तो है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये सभी किसके बराबर आ जाएंगे 1 के, तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सब्सट्रैक्शन करना बताया है इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अब हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी एडिशन पार्ट है वो सॉल्व होते हैं, यानी आप 3.2 में जितने भी एडिशन होंगे आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है। हमें निकालना है ए बी, ठीक है ना, ए बी मल्टीपल हमें सॉल्व करना है। अब क्या करना है एक वही बात है कि जो भी आपको पहले दिया गया है उसी मैट्रिक्स को आप पहले लिखो, जैसे यहाँ पर ए दिया गया है तो आप ए मैट्रिक्स को पहले लिखोगे, तो 2 4 3 2, ठीक है ना। ऐसे आप बी मैट्रिक्स को लिखो, फिर बाद में बी है तो बी मैट्रिक्स लिखोगे 1 3 -2 5, ठीक है। अब इसकी मल्टीपल सॉल्व करनी, हम मैट्रिक्स का मल्टीपल ऐसे सॉल्व नहीं करते जैसे हम एडिशन करते हैं कि 2 1 2 4 3 12 3 2 -6 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -2 है और 2 5 10। हम इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स के मल्टीपल के लिए अलग ही मेथड है, देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स के मल्टीपल के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना, इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज। ये है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन, ठीक है ना। ये क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है, और ये कंडीशन है सेकंड मैट्रिक्स के लिए। ये कंडीशन किसके लिए सेकंड मैट्रिक्स की, तो ध्यान से इस चीज को देखना कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तभी हम मैट्रिक्स का मल्टीपल पॉसिबल है, अदरवाइज हम मैट्रिक्स का मल्टीपल सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम देख सकते हैं 2 है और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है, तो इसलिए हम इस मैट्रिक्स का मल्टीपल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, हमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई यहाँ पर करानी होती है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम हमें देखना है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को हमें देखना है। तो देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, तो हम इसके मैट्रिक्स को मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। अब ठीक है, अब ये क्या है हमें 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है। हम जानते हैं जब 2 into 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, जब 2 into 2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो A11, A12, A22 और A22 एलिमेंट होती है, ठीक है ना।
तो ये 11, 12 एलिमेंट, 21 एलिमेंट, 22 एलिमेंट क्या है? ये 11 का मीनिंग है कि हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करा रहे हैं। 12 एलिमेंट का मीनिंग है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करा रहे हैं। 21 का मीनिंग है कि सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, और 22 का मीनिंग सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। तो देख सकते हो कि जो फर्स्ट रो है हमारे पास ये पूरी, इस फर्स्ट रो में 2 और 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और इस फर्स्ट कॉलम के अंदर 1 और -2 दोनों आ रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 2 1 2, इसके पहले एलिमेंट के इसके पहले एलिमेंट से करा दी मल्टीप्लाई, सिंपल उसी तरीके से। लेकिन जब अब इस फर्स्ट रो में ये एलिमेंट भी आता है और ये एलिमेंट भी आता है, जब हम दूसरे एलिमेंट पे जाएंगे तो बीच में प्लस का साइन आता है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो जब 2 की करा दी इस वाले 1 से, ठीक है ना। जब मैं इसके सेकंड कॉलम पे जाऊंगी, सेकंड एलिमेंट पे जाऊंगी इस 4 से, 4 के पास, तो मेरे पास क्या साइन आएगा? बीच में प्लस का आएगा, और किससे मल्टीप्लाई करा देनी है? -2 से। अब देख सकते हो कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ये पूरा कंप्लीट अब होता है हमारे पास। तो अब ये पूरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकल के आ जाएगा। जब मुझे बनानी है फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट की, फर्स्ट रो ये रहा और सेकंड कॉलम हमारे पास ये रहा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो पे गए हम लोग यहाँ 2 और इसके फर्स्ट पे गए, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है ना। प्लस आएगा क्योंकि हम उसी फर्स्ट रो के दूसरा एलिमेंट अभी है और सेकंड कॉलम के भी दूसरा एलिमेंट बचा हुआ है, तो प्लस लगाएंगे और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट। अब हमने यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमारे पास जितने भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जितने भी एलिमेंट थे हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात आते हैं, अगर यहाँ एक और नंबर होता फर्स्ट रो में, तीसरा नंबर भी होता, इधर भी तीसरा होता, तो हम उसकी प्लस लगा के फिर उस तीसरे की मल्टीप्लाई करते। क्लियर है? अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये नहीं और फर्स्ट कॉलम ये रहा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो में 3 और 2 आ रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में भी हमारे पास 1 और -2 आ रहे हैं। तो देखते हैं 3 की मल्टीप्लाई 1 से, लेकिन सेकेंड रो में भी अदर एलिमेंट बचा हुआ है दूसरा, तो यह क्या लगेगा? प्लस लगेगा, और 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? -2 से हो जाएगी, है ना। सेम 22 एलिमेंट निकालने के लिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम चाहिए, तो 3 की 3 से, लेकिन अब ने 3 की 3 से मल्टीप्लाई करा तो दी, लेकिन अभी हमारे पास सेकेंड रो के अंदर ये एलिमेंट बचा हुआ है, तो इस सेकंड के एलिमेंट की जो हमें मल्टीप्लाई करानी है दूसरे सेकंड कॉलम के एलिमेंट से, तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करा देनी है? 5 से, ठीक है ना। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे करते हैं 2 1 2 -4 2 8, 2 3 6 प्लस में 20 और 3 -4 9 प्लस में 10, यहां तक, ठीक है ना। अब इसको हम तो लिख ही सकते हैं सॉल्व करके सिंपल तरीके से, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 - 8 आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करेंगे -6, ये 26, ये -1, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 19। क्लियर है ना। इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीपल सॉल्व करते। जब मैंने सॉल्व किया तो किसको सॉल्व किया था? हमने ए बी को सॉल्व किया था। अब हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं बी ए, ठीक है। हम क्या सॉल्व करके दिखाते हैं? बी ए। अब इसमें क्या बोला गया है कि बी एलिमेंट, बी की जो बी मैट्रिक्स है वो फर्स्ट है, तो इसलिए हम बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम किसको लिखेंगे? यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स सेकंड नंबर पे है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कराने का सिस्टम वही है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। जब आप फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। क्योंकि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फर्स्ट 1 × 2 2 1 2 हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट रो में अभी भी एलिमेंट बचा हुआ है और इस कॉलम में भी एलिमेंट बचा हुआ है, तो इस अदर एलिमेंट की मल्टीप्लाई कराने के बाद, कराने से पहले हमें प्लस लगाना होगा, सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 12 एलिमेंट आता है, 1 की 4 से प्लस 3 की 2 से, ठीक है। फिर इस तरीके से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से कराओगे तो -2 की 2 से, प्लस में 5 की 3 से हो जाएगी, फिर -2 की 4 से हो जाएगी, प्लस में 5 की 2 से हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है? 2 1 2 प्लस 3 3 9,
9 प्लस 2 कितना आ जाएगा 11, 4 प्लस 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 प्लस में 2 यानी 6, 4 प्लस में 6 कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया, और -4 प्लस 15, और -4 प्लस 15 का मीनिंग 11, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, -4 प्लस 15 11 देगा, -8 प्लस 10, -8 प्लस में 10 कितना दे देगा 2। तो ये हमारी बीए सॉल्व करने पर है। अब ध्यान रखना कि ये तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4th और 5th पार्ट थे, लेकिन मैं इसको अगर अपनी तरफ से आगे बढ़ाऊं, उसने बोला ए बी सॉल्व किया हमने और बीए सॉल्व करना था हमें, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए जब हम ए बी के मल्टीपल सॉल्व करते हैं और बीए का मल्टीपल सॉल्व करते हैं, क्या ये इक्वल होंगे, ठीक है ना। ए बी और बी के मल्टीपल सॉल्व करके क्या इक्वल होंगे, तो देख सकते हैं जब आपने ए बी की मैट्रिक्स को सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आया, और बी ए की मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आया, यानी ये तो ए बी के लिए था और ये जो है वो बी ए के लिए था। तो देख सकते हैं क्या दोनों के आंसर में सेम है, नहीं। तो ए बी किसके बराबर नहीं है, बी ए के बराबर नहीं, जबकि मैट्रिक्स हमने सेम ली थी। ए बी के लिए भी वही मैट्रिक्स थी, ए के लिए यहाँ पर जो हमने ए के लिए रखी, यहाँ पर भी हमने वही ए के लिए रखी, यहाँ पर हमने जो बी मैट्रिक्स रखी थी यहाँ पर भी हमने बी मैट्रिक्स रखी। फिर आंसर दोनों का अलग कैसे हो गया, देखो जब हम ए बी और बी ए के लिए सॉल्व करते हैं उनके ऑर्डर्स क्या, उनके एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। ऑर्डर्स तो सेम रहते हैं लेकिन एलिमेंट्स चेंज हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर जो फर्स्ट रो बन रहा था वो इधर जाके वो कॉलम में से मल्टीप्लाई कराना पड़ा ना। जैसे 2 4 से 2 4 यहाँ पर था और यहाँ पर 1 -2 से कराते, तो यहाँ पर 2 4 की मल्टीप्लाई 1 -2 से ना किसी और अदर एलिमेंट से दूसरे में हो गई है। तो जब आप करके देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये क्यों फर्क पड़ता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मल्टीपल के लिए सॉल्व था, यानी ये ए बी और बी ए मोस्टली रेयर केसेस में ये कभी भी इक्वल नहीं होते, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मैट्रिक्स मल्टीपल जितने भी हमारे पास होते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या हमें एडिशन की काम दे रखा है, जैसे हम लोग एडिशन सॉल्व करके आए पहले ही। हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमने a प्लस बी प्लस ए सॉल्व किया, लेकिन फर्क इतना वहां ये था कि वहां पर मैट्रिक्स का नेमिंग गिवन था कि ए और बी, यहाँ गिवन नहीं, यहाँ पर केवल 2 मैट्रिक्स दे दिए और सिर्फ सिंपली एडिशन करने के लिए बोल दिया। हम इस वाली पहली वाली मैट्रिक्स को ए मान सकते हैं, दूसरी वाली को बी मान सकते हैं। अगर हम एडिशन करें तो क्या कहेंगे, इसको फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ सॉल्व करो, ए प्लस ए आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बी प्लस बी देगा, और यहाँ से माइनस बी प्लस बी, और यहाँ से a प्लस में a, और ये मैंने आपको पहले ही समझाया था, ठीक है ना। तो a प्लस a कितना देगा, यहाँ से 2a आ जाएगा, यहाँ 2b माइनस b प्लस b 0, यहाँ से कितना आ जाएगा। तो सिंपली एडिशन का काम है, कुछ नहीं है। आप इसको एडिशन करो, इसका सेकेंड पार्ट का। जब आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करोगे एडिशन, तो हम क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ इसमें क्या बनेगा, इस वाली नेक्स्ट मैट्रिक्स में हम ये देख सकते हैं, हमें इनके फॉर्मूलेस ऑलरेडी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता है। देख सकते हो ये जो फर्स्ट है हमारे पास A11 एलिमेंट, ये फॉर्मूला बना रहे हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का, और यहाँ फॉर्मूला बन रहा है b प्लस सी के होल स्क्वायर का, यहाँ बन रहा है a माइनस सी के होल स्क्वायर का, और यहाँ बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। जब आप इन फॉर्मूलों को अगर ओपन करोगे तो आपके पास यही ऊपर वाली मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। क्लियर, यहाँ तक सिंपली एडिशन था। मतलब आपको एडिशन में ये भी ध्यान देना है कब कौन सा फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप सिंपली एडिशन कर सकते हैं कि 11 एलिमेंट की 11 एलिमेंट से सॉल्व करोगे, 12 एलिमेंट के 12 से, तो आप एडिशन कर दो -1 इसका 11 एलिमेंट इसके 11 एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, तो -1 प्लस 12, तो -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, उसके बाद -6 प्लस में 6, ठीक है। इसका 21 इसके 21 के साथ ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस में 8, 5 प्लस 0 और 16 प्लस में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 31 के साथ 32 को 32 एलिमेंट के साथ ऐड कर दो, 33 को 33 के साथ ऐड कर दो, तो 2 प्लस में 3, 8 प्लस 2 और 5 प्लस में 4। अब आप सिंपली एडिशन कर सकते हैं, इसका आगे आप कर सकते हो। इसका हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिया है।
कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां से भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से भी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब देख सकते हैं हम क्लास 10 से ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये भी 1, ये 1, ये 1, तो चारों पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एडिशन करने पे हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करी थी, उसी टाइप से हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन ही करना है। सेम जैसे हम यहाँ पर रो और कॉलम्स की मल्टीप्लाई करते हैं, सेम उसी तरीके से काम होगा। यहाँ पर हम 11 एलिमेंट, 12 एलिमेंट, 21, 22 एलिमेंट हम निकाल रहे हैं। तो मीनिंग है जब हम 11 एलिमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होती है। तो हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो a इंटू ए प्लस में b इंटू बी। ठीक है ना। जब हम फर्स्ट एलिमेंट की इसके फर्स्ट से करें तो a इंटू ए आ जाएगा, और प्लस फर्स्ट रो में ये दोनों एलिमेंट भी है, फर्स्ट रो में ये एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट भी है। तो इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन उससे पहले क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। सेम इस तरीके से हम जो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कराएंगे तो a की कराई b से तो माइनस ए बी, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए बी। ठीक है ना। फिर अब यहाँ पर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो की सेकंड कॉलम से कराएंगे तो माइनस बी प्लस में ए बी, यहाँ से आ जाएगा माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0 0, और यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब ये क्या है हमारे पास इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या है, हमारे पास यहाँ पर 3 तो रो है और यहाँ पर 1 कॉलम है, और यहाँ पर 1 रो है 3 कॉलम है। तो देख सकते हैं इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकती है। तो जब मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो हम कर सकते हैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से, क्योंकि पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, फिर पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, पहले रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से। तो इसलिए 1 की तो मल्टीप्लाई 3 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। फिर सेम सेकेंड रो की तीनों कॉलम से कराओ। ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक। फिर ऐसे ही तीसरे रो की आप तीनों से करा दीजिए, तीसरे रो की पहले कॉलम से, तीसरे रो की दूसरे कॉलम से, फिर इससे। ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4, फिर यहाँ से 4 6 8 6 9 और 12 आ जाएगा यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। यानी जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सॉल्व सिंपली है, कुछ नहीं है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पर थोड़ा सा प्लस माइनस, जैसे प्लस और माइनस की मैट्रिक्स होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट सिंपल है। ध्यान रखना है इसमें, सिर्फ सिंपली बात ये ध्यान रखनी है कि जब पहले रो की पहले कॉलम से कराते हैं तो 11 एलिमेंट आएगा, पहले रो की दूसरे से कराएंगे तो 12 एलिमेंट आएगा। तो सेम 2 की जब पहले रो की पहले कॉलम से करा रहे हैं तो इस 2 की इस 1 से करा दो। ठीक है ना। लेकिन अभी पहले रो में 2 अदर एलिमेंट बचे हुए हैं तो इस दूसरे के इसके दूसरे से करानी पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या लगेगा, प्लस लगेगा। सेम तीसरा है, तीसरा एलिमेंट एक बचा हुआ है तो इसके तीसरे से तीसरे करानी पड़ेगी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। सेम पहले रो की आप दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से कराइए तो क्या क्या एलिमेंट आते हैं। जो आप इस पहले रो की दूसरे कॉलम से कराएंगे तो 2 की -3 से मल्टीप्लाई, प्लस में 3 की 2 से, प्लस में 4 की 0 से। है ना। 2 की तो -3 से, 3 की 2 से और 4 की 0 से। अब पहले रो की तीसरे से करा दीजिए तो 2 की 5 से मल्टीप्लाई, फिर 3 की 4 से और 4 की 5 से। ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस सेकंड रो की इन तीनों कॉलम से टर्म बाय टर्म एक करानी है। तो 3 की 1 से, 4 की 0 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 0 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करानी है। उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई -3 से।
ठीक है ना। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2 से और 5 की मल्टीप्लाई 0 से करानी है। 2 से 5 की 0 से, ऐसे ही सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से करा दीजिए। 3 की मल्टीप्लाई 5 से, प्लस में 4 की मल्टीप्लाई 4 से और 5 की मल्टीप्लाई 5 से, है ना। ऐसे ही अब थर्ड रो की फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कॉलम से करानी है। 4 की 1 से मल्टीप्लाई 5 की 0 से हो जाएगी, 6 की 3 से हो जाएगी और 6 की 3 से, और फिर 4 की -3 से, 5 की 2 से, 6 की 0 से, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 की मल्टीप्लाई करा दो 5 से, 5 की 4 से और 6 की 5 से। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर क्या आता है सॉल्व करने पर, 2 1 = 2 प्लस 0, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 से कराओगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 12, तो कितना आ गया 14, ठीक है ना। फिर यहाँ सॉल्व करो, -6 और +6 कितना 0, क्योंकि -6 +6 तो कैंसिल हो जाएगा और 4 × 0 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 5 = 10, 12 20, तो 20 + 10 30, 30 में सही है, 2 5 = 10, 20, 20 + 10 30, 30 में 12 ऐड करोगे तो 42, ठीक है ना। यहाँ -2 + 8 और माइनस, ठीक है, 3 1 = 3 और यहाँ पर ये 0, यहाँ 15, तो 3 और 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। यहाँ -9 + 8, तो -9 + 8 कितना दे देगा -1, -9 + 8 कितना दे देगा -1। यहाँ से 15 16 और 25, 25 और 15 कितना 40, 40 में 16 ऐड करोगे तो 56, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, इसको करने पे क्या आता है 4 और 18, ठीक है। -12 + 10, -10 आएगा, और सॉरी -12 प्लस में 10 आएगा तो -2, 20 और यहाँ से 20 30, और 30 और 40 कितना हो जाएगा यहाँ से 17। तो ये है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तीनों। इसके 5 पार्ट है, 5 आप सॉल्व, इसमें से जिसमें से मैंने 3 किए हैं, आप 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और बाकी के 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके अंदर जो हमारा 5th क्वेश्चन है उसके अंदर 3a माइनस में 5b है, और आपको a और b मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसका मीनिंग है a की मल्टीप्लाई पहले आप 3 से करेंगे, b की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इस मैट्रिक्स का आंसर आएगा और जो इसको सॉल्व करने पर आया, उन दोनों को क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे। तो आप 4th और 5th आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो देख सकते हैं आप cos थीटा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में sin थीटा, देन मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स। तो क्या करें, हम इस cos थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इस cos थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू में sin थीटा, और यहाँ पर cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। यहाँ cos² थीटा, देन नेक्स्ट बनेगा sin² थीटा, माइनस में sin थीटा इंटू में cos थीटा, और यहाँ पर भी sin थीटा इंटू में cos थीटा, और यहाँ आ जाएगा sin² थीटा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर दो, कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट जैसे ऐड करते हैं, cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, पॉजिटिव cos थीटा इंटू में sin थीटा, माइनस sin थीटा इंटू में cos थीटा। यहाँ से माइनस cos थीटा इंटू में sin थीटा प्लस में sin थीटा इंटू में cos थीटा, और यहाँ से भी आ जाएगा cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये जो दो फॉर्मूले हमारे 1 बनाते हैं, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल होके ये दोनों टर्म क्या दे देंगे 0। ये आपका 6th क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8।
7 का फर्स्ट पार्ट हमें सॉल्व कर देती हूँ, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे क्लास 10 एलिमिनेशन मेथड के जरिए, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इजी है, तो इसलिए मैं 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करूंगी और सेकंड पार्ट आप करेंगे। 8 क्वेश्चन, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन मैं कर दूंगी सॉल्व। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स गिवन दे रखी है। तो देख सकते हैं मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये देख सकते हैं प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल आउट हो सकता है अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, जो गिवन मैट्रिक्स हमें इक्वेशन दे रखी है, अगर मैं इन मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ तो ऐड करने पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ऐड हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। और आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना तो आता है, ठीक है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना आता है। अब ये जो 2 है, ये 2 मल्टीपल में है तो कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। और डिवाइड में जाने के बाद ये अंदर ले जा सकते हैं हम इस 2 को, यानी 2 डिवाइड में है तो अंदर जाके सभी एलिमेंट को डिवाइड करेगा। 2 5 10, 0 1 4, तो ये आपकी आ जाएगी एक्स मैट्रिक्स, ठीक है ना, ये आपकी आएगी एक्स मैट्रिक्स। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू भी निकालनी है। तो ये जो दो हमने इक्वेशन लेट करी थी, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं और वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, जिसमें भी आप पुट करना चाहते हैं। तो x माइनस वाई मैं सेकंड में पुट करती हूँ 3003, तो ठीक है। तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकली, x की। अब क्या करें, ये माइनस का y उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी हम इसको मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और यहाँ पर जो x मैट्रिक्स निकली है यानी 5 0 1 4 माइनस में 3 0 0 3, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट जब सॉल्व करते हैं और आपकी वो y मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपको ये गिवन है 2x प्लस में y किसके इक्वल गिवन है, 1 0 -3 और 2 के इक्वल, ठीक है ना। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी x मैट्रिक्स निकालनी है जब y गिवन है। तो अब देखते हैं x फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करें, ये प्लस का y उधर जाके पहले क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस। अब क्या करना है, इस y जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, इस y मैट्रिक्स को हमें पुट करना है इसमें 3 2 1 4, ठीक है ना। यहाँ तक पुट करने के बाद इनको डिवाइड, जैसे हम कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट करके डिफरेंस निकालते हैं, निकाल लीजिए। -2 -2 -3 -1 -4 2 -4 -2, और ये जो 2 मल्टीपल में ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। और इसको अंदर ले जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो यानी यहाँ से 7 8 क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इसका जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। देखिए, जब से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जैसे मैं सॉल्व करूंगी, वैसे ही आगे 11 और 12 क्वेश्चन है। सेम डिक्टो ऐसे कंपैरिजन करने पर, कोरस्पॉन्डेंस एलिमेंट को करने पर सेम इस तरीके से आ जाता है। 9 10 11 12, ठीक है, और 14 क्वेश्चन सेम इसी तरीके से आप करेंगे। तो 12 तक तो सेम ऐसे ही है। जो 14 क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भी नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि उनके एलिमेंट्स चेंज हो जाने की वजह से मल्टीपल में भी फर्क पड़ता है। तो 14 क्वेश्चन तक आप सॉल्व करेंगे। जो 13 है वो मैं बता दूंगी। तो 9 और 10 सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। पहले क्या करोगे, इस 2 की मल्टीप्लाई करो इससे। जब 2 की मल्टीप्लाई करो 2 6 0 2x हो जाएगा, ठीक है। और y 0 1 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 6 1 8, ठीक है। अब आप इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को ऐड करो। तो 2 प्लस में y, 6 प्लस 0 0 प्लस 1 2x प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 2 किसके इक्वल, ये 5 6 1 8। अब देखना, मैं इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस में y इक्वल्स टू 5। यहाँ से सॉल्व करके तो y की वैल्यू 3,
यहां से अगर 22 एलिमेंट आप कंपेयर करते हैं 2x प्लस 2 8, तो 2x इक्वल्स टू 6, 8 माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। तो कंपैरिजन करने पर x इक्वल 3। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही 10th क्वेश्चन है सेम। आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, 2x 2z 2y और 2t आ जाएगा, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 0 6 आ जाएगा। इस वाले 3 के अंदर मल्टीप्लाई 9 15 12 और 18। इधर ऐड करो 2x प्लस में 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0, ठीक है, और 2t प्लस में 6 आ जाएगा, इक्वल्स टू 9 15 12 और 18, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, तो 2x प्लस में 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। सेम 2z माइनस में 3 इक्वल्स टू 15, तो 2z 15 प्लस 3 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। आप 21 एलिमेंट कंपेयर कीजिए, 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से कंपेयर कीजिए 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो 18 माइनस 6 12, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। तो देख सकते हैं हमारे पास x y z एंड t की वैल्यू फाइंड होती है, x y z और t की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ तक। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, f(x) इक्वल्स टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 1, ठीक है ना। देन शो करना है, शो डेट f(x) fy इक्वल्स टू f(x) प्लस में y, ठीक है ना। हमें ये प्रूव करना है। देख सकते हैं ये f(x) तो हमारे पास है, f(x) की मैट्रिक्स जो है हमें गिवन है, लेकिन fy हमें गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारे पास फंक्शन है इन टर्म ऑफ x, तो हमें ऐसे फंक्शन इन टर्म ऑफ y हमें फाइंड करना है। तो f(x) वाली मैट्रिक्स में जहां जहां x दिख रहा है आपको, वहां वहां क्या पुट कर सकते हैं आप, y, sin x है तो sin y 0, यहाँ sin y हो जाएगा, यहाँ cos y, यहाँ 0 0 0 1। तो देख सकते हैं आपके पास आ गया fy। अब उसने बोला f(x) और fy और f(x) प्लस y आपको फाइंड करना है। तो f(x) है हमारे पास fy, लेकिन f(x) प्लस y, यानी आपके पास जो राइट हैंड साइड टर्म है वो आपके पास नहीं, तो कैसे फाइंड होगी। तो ऐसे ही सेम राइट हैंड साइड टर्म, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड टर्म, तो f(x) प्लस y, तो यानी इसका मीनिंग क्या है, f वाली मैट्रिक्स में जहां जहां x है आपके पास वहां क्या पुट करना है, x प्लस y। तो राइट हैंड साइड टर्म आपकी जो आएगी वो हो जाएगी cos x प्लस y माइनस में sin x प्लस में y, और ये 0, यहाँ पर sin x प्लस में y, यहाँ पर cos x प्लस y 0 0 0 1। तो ये तो है आपकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो हमारे पास आंसर आना है राइट हैंड साइड का वो ये है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इन दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो f(x) इंटू fy, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी f(x) वाली टर्म लिखी, cos x माइनस में sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1। ऐसे ही fy लिखी, cos y sin y 0 माइनस का, और यहाँ पॉजिटिव sin y, यहाँ cos y 0 0 0 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देख सकते हैं कि जैसे उसने बोला कि f(x) डॉट fy, f(x) डॉट fy, तो f(x) डॉट fy तो मीनिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का केस आ जाता है यहाँ पर। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन केस जब आप सॉल्व करेंगे तो यानी हमें रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x की cos y, जो आप इसकी
फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो cos x cos y माइनस में sin x इंटू में sin y, और जब जीरो की जीरो से तो जीरो हो जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है उस टर्म की, ठीक है ना। तो यहाँ से और सेकंड 12 एलिमेंट माइनस cos x इंटू में sin y माइनस sin x इंटू में cos y, और फिर ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये टर्म भी क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि cos x की मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, sin x की मल्टीप्लाई जीरो से वो जीरो, फिर जीरो की इस 1 से कराओगे तो भी जीरो आ जाएगा। फिर अभी सेकंड रो की आप मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट कॉलम से तो क्या आएगा, sin x cos y प्लस में cos x sin y, और जीरो की जीरो से करोगे जीरो, मैं जीरो वाली टर्म नहीं लिख रही हूँ, और माइनस में sin x sin y प्लस में cos x cos y अगेन जीरो, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे एकदम सेकेंड रो की थर्ड कॉलम से, तब भी क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। क्लियर है ना। अब आप थर्ड रो की इससे मल्टीप्लाई कराइए, यानी इसकी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर ऐसी सेकेंड से ऐसी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो जीरो जीरो जीरो, यहाँ से भी ये जीरो, लेकिन यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos a प्लस b। a का रोल यहाँ पर x निभा रहा है और b का रोल यहाँ पर y निभा रहा है। सेम जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेती हूँ डायरेक्टली, जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये टर्म बन जाएगी प्लस की, ठीक है ना, और बाहर रहेगा माइनस। तो देख सकते हो sin a cos b cos a sin b का अगर फॉर्मूला बनता है तो हमारे पास आता है sin x प्लस में y, और ये जीरो। यहाँ पर देख सकते हैं वही साइन का फॉर्मूला sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b, तो यहाँ से आ जाएगा sin x प्लस में y, और यहाँ से cos a cos b माइनस sin a sin b। तो देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली टर्म आगे लिखी, नेगेटिव वाली पीछे लिखोगे, तब फॉर्मूला बनेगा हमारा cos x प्लस y का, और ये जीरो, और ये टर्म रहेंगी एज इट इज, ठीक है ना। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलेस ध्यान होने चाहिए। कौन कौन से, जैसे आपको पता है cos a प्लस b का, cos a माइनस b का, sin a प्लस b और sin a माइनस b की। आपको ये 4 फॉर्मूले याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो इसलिए हम यहाँ पर ये चारों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास, क्योंकि ये फॉर्मूले बना रहे हैं, तो जैसे ही फॉर्मूले बना रहे हैं हम उसी तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं इनको, और देख सकते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड की ये जो टर्म आई है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ से ये हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर है ना यहाँ तक। ये आपका 13 क्वेश्चन है कंप्लीट, 14 आप करेंगे आप। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और a मैट्रिक्स गिवन है। तो देख सकते हैं हमें फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, ठीक है ना। अब ध्यान रखना यहाँ पर जो i है, ये i कुछ नहीं है, सिर्फ i ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम पढ़ के आए हैं, हमने 2 into 2 के ऑर्डर की पढ़ी है, 3 into 3 के ऑर्डर की पढ़ी है। तो हमें कौन सी ऑर्डर की मैट्रिक्स यहाँ हमें अप्लाई करनी है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास मैट्रिक्स भी ऑर्डर की मैट्रिक्स में काम हो रहा है, हमें उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स की आइडेंटिटी हमें लेनी है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है ए का वो 3 into 3 का है, तो इसलिए जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर 3 into 3 के ऑर्डर के मैट्रिक्स के लेंगे, ठीक है ना। अब ये ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कहाँ से फाइंड होगा, जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम ना ए इंटू ए, यानी ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है बेस इन पावर 8 से स्क्वायर बनेगा, इसलिए ए स्क्वायर की वैल्यू लाने के लिए हमें ए मैट्रिक्स को खुद ही अपने आप से ही मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो वहां से फाइंड हो जाएगा ए स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि जो ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें इसी की मल्टीप्लाई खुद से करवा देनी है, खुद ही की मैट्रिक्स से जो गिवन है इसके पास, और मल्टीप्लाई कराने के बाद इसमें हमें पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व होती है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सॉल्व करके आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी,
ठीक है ना। तो किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की। हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमें फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हमें करानी है। तो कराते हैं। 2 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से। नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 0 से, 0 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर प्लस में 1 की मल्टीप्लाई -1 से। फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से हम कराएं तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है, 0 की मल्टीप्लाई 3 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 0 से। अब सेकेंड रो की फर्स्ट सेकेंड थर्ड दोनों कॉलम तीनों कॉलम से करानी है। 2 फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 और 3 की मल्टीप्लाई -1 से तो -3। थर्ड कॉलम से कराओगे तो 2 प्लस 3 प्लस में 0, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से 1 बाय 1 कराओगे तो 2 -2 प्लस 0, ठीक है ना। फिर 0 थर्ड रो के सेकंड कॉलम से 0 -1 0, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ -0, ठीक है। अब थर्ड कॉलम से कराओगे तो 1 -3 और 0। बहुत ध्यान से करने वाली चीजें हैं। अगर एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी मैट्रिक्स पूरी गड़बड़ाएगी, ठीक है ना। तो जो सॉल्व करने पर मैट्रिक्स आई 2 2 4 0 1, तो कितना आ गया यहाँ से 5। देन यहाँ पर 0 0 -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सॉल्व करने पर 4 + 1 5 और यहाँ से आएगा -1, उधर से 2 1 2, ठीक है ना। क्योंकि 2 1 2 बाकी तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर सारे टर्म 0 हो रही हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 9, 4 + 2 6 + 3 9 और यहाँ से आ जाएगा -2, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से 0, ठीक है। फिर यहाँ से -1 और यहाँ से आ जाएगा -2। तो देख सकते हो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें किसकी नेक्स्ट अगर हम देखें तो 5a, तो 5a और a मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या सॉल्व होगा 10 0 5 5 15 5 -5 0, ठीक है ना। अब ये 6i कैसे फाइंड होगा, तो जैसे मैंने बताया था आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल निभा रहा है, तो 6 0 1 0 0 0 1। जब आप इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 1 6, ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6i की वैल्यू निकलेगी। तो अब हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i। आपको एक एक करके सभी की वैल्यू निकालनी थी। अब यहाँ पर सब चीज की वैल्यू निकल गई है। ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस में 5a और 5a को सॉल्व करने पर क्या वैल्यू थी 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 प्लस में 6i यानी 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 आ जाएगा। अब इसको सेम उसी तरीके से सॉल्व कर दो जैसे हम करते हैं, पहले माइनस फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसके साथ प्लस कर दो। 5 -10 -5 और -5 प्लस 6 -1 दे देगा, यानी आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। -1 -0 माइनस ये +0 2 -5 +0, ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 2 माइनस में 5 +0 9 -10 +0 -2 -5 प्लस में 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड 5 -15 +0 0 -5 0 -5 फिर प्लस में 0 -1
-5, ठीक है, प्लस में यहाँ से क्या आ जाएगा 0, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स का ही काम हो रहा है यहाँ पर भी, तो -2 -0 और प्लस में 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 -10 -5 + 6 यानी +1, ठीक है ना, और -1 यहाँ से -1 और यहाँ से -3, -1 -1 -10 -5 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 -1 + 5 कितना दे देगा +4, और यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ से भी किसका आ जाएगा +4, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व करने पर आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास दे दे कि A³ कैसे फाइंड करते हैं, तो जैसे हम A² निकाला था A.A करके मल्टीप्लाई करके, सिर्फ आप A को कितनी बार मल्टीप्लाई करा देना 3 बार। पहले A² निकालना, तो क्यूब सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, क्यूब सॉल्व करने के लिए A² कर दोगे तो A³ फाइंड हो जाएगा। तो A² तो आपको निकालना आता है, A² की वैल्यू निकाल दोगे, जो मैट्रिक्स आएगी उसके अगेन ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, A³ निकल आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज है, तो जो 16 है वो ऐसे ही आप करोगे, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आया आपको समझ सारा। अगर आपको इस कोई भी क्वेश्चन में अभी तक दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हमें ए और आई मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के, और हमें इक्वेशन गिवन है A² = KI - 2i। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में A² सॉल्व करना बताया था कि A² कैसे फाइंड करते हैं। A² फाइंड करने के लिए खुद से ही खुद की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दो, और मल्टीप्लाई करना तो आपको बहुत इजीली तरीके से आता है, ठीक है ना। तो आप 3 4 -2, ठीक है ना, और यहाँ से 3 4 -2 और -2, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ से के की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो रो और कॉलम की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -8 हो जाएगा, 3 3 = 9, प्लस आता है बीच में, जैसे मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, प्लस फिर -2 की मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है ना। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करोगे तो 3 2 = 6 और माइनस है, और प्लस आता है, और -2 की मल्टीप्लाई किससे -2 से हो जाएगी। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से करिए, 4 3 = 12 और प्लस -2 की 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा -8, ठीक है। सेकेंड रो की आप सेकेंड कॉलम से करिए तो ये +4 की मल्टीप्लाई -2 से, प्लस -2 की मल्टीप्लाई -2 से, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 9 -8 -6 +4, 12 -8 +4। बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, मैं दोबारा कह रही हूँ, बहुत ध्यान से कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। जहाँ भी ये मैट्रिक्स एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है, लेकिन इसके थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर प्लस माइनस के साइन में हो जाती है तो काफी दिक्कत आती है। +1 -2 +4 और -4, ये हमारे पास A² मैट्रिक्स है। तो हमें वैल्यूज मिल चुकी हैं, तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं A² = KA - 2i। मैंने बोला था ना लास्ट क्वेश्चन में कि आई जो है हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रोल निभा रहा है। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने दो ऑर्डर टाइप की पढ़ी है, जैसे 2 × 2 की और 3 × 3 की। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा पहला था उसके अंदर मैं आइडेंटिटी 3 × 3 की मैट्रिक्स के लिए थी, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो ए मैट्रिक्स गिवन थी वो 3 × 3 की थी। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जो मैट्रिक्स है ए वो 2 × 2 ऑर्डर की है, तो हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी किसके लेंगे 2 × 2 के ऑर्डर की ही लेंगे। +1 -2 4 -4, और k की मल्टीप्लाई करानी है a से, तो पहले a लिखते हैं -2 4 -2, और k की मल्टीप्लाई करानी है। अब इस k की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कराती तो बनेगी 3k -2k 4k और -2k,
ठीक है ना, माइनस में 2, आइडेंटिटी है हमारे पास 1 0 0 1। अब इस 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कराओगे तो इस 1 की जगह यहाँ 2 आएगा और इस 1 की जगह यहाँ 2 आएगा, ठीक है ना। अब देखो इस यहाँ तो ये सिंपल एक अकेली मैट्रिक्स है तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ जो दो मैट्रिक्स है तो इन दोनों मैट्रिक्स के बीच का साइन है डिफरेंस, यानी माइनस का लगा हुआ है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट जैसे सॉल्व होते हैं, -2 -2 के -0, 4 के -0, -2 के -2। तो 0 है तो इनको तो हटा ही सकते हैं, कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है इनसे, ठीक है ना। अब क्या करना, अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल, अगर इक्वल है तो पक्का कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो 3 के -2 इक्वल्स टू किसके, 1 के। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे, -2 इक्वल्स टू -2, आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा और यहाँ से ये 3 और 3 के तो कैंसिल होके के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से भी इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और 2/2, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1। तो यानी आप आगे इन चारों को सॉल्व करेंगे तब भी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप प्लीज जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंटों को पक्का, आपकी डाउट्स को पक्का सॉल्व करूंगी, ठीक है ना। यहाँ तक आई होप आपको सबको क्लियर आया होगा।